नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले, ऑक्शन से पहले हर किसी की नजर यह है कि भाई साहब 10 की 10 टीमों के रिटेंशन खिलाड़ी क्या होंगे, कौन कौन से होंगे, क्या रिपोर्ट होगी, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। उस तस्वीर में हर टीम के खिलाड़ियों की चर्चा है। मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले जो 10 टीमें हैं उनके कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन होने की खबर सामने, जो लीक खबर हुई है उसके मुकाबले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान में जो खबर है, खबर के मुताबिक किन खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। 5 खिलाड़ियों की इसमें लिस्ट है जो वायरल हो रही है। संजू सैमसन, चलिए समझ में आता है। जायसवाल ठीक है, जोस बटलर, रियान पराग और बोल्ट। यहां पर अब क्या प्रॉब्लम है, यहां पर सवाल यह है राजस्थान की टीम में कि अश्विन कहां जाएंगे, चहल कहां जाएंगे। क्या राजस्थान की टीम आरसीबी वाली गलती करेगी जैसे चहल को छोड़ दिया था आरसीबी ने? क्या राजस्थान की टीम वो गलती करेगी? चलिए ठीक है, आप पराग को कर रहे हैं, बोल्ट को कर रहे हैं, बटलर को कर रहे हैं, जायसवाल, संजू। मैच विनर गेंदबाज भारतीय क्या आपके पास है कोई? क्या चहल जैसा गेंदबाज दोबारा से आपको मिलेगा जो आपके लिए सर्वाधिक विकेट ले चुका है, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर चुका है, आपको मैच विनर गेंदबाज के तौर पर वो रह चुका है? तो क्या चहल जैसा गेंदबाज मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल। तो राजस्थान की जो टीम है वो ये है। उसके बाद में आरसीबी की चर्चा हो रही है। विराट कोहली समझ में आता है, चलो रजत पाटीदार ठीक है, मोहम्मद सिराज, मैक्सी और यश दयाल। अब यहां पर सवाल यह है कि मैक्सी का तो परफॉर्मेंस उतना है नहीं जितना पैसा दिया जाता है, उतना तो काम मैक्सी करते नहीं है। ये तो एक खराब इंप्लॉई है, पैसा ले लेते हैं, काम करते नहीं है। तो ऐसे में क्या मैक्सवेल को इतनी रकम में रिटेन करना ठीक होगा? ये आरसीबी को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। हाँ चलो, यश दयाल पर सवाल है, चलिए ठीक है, यश दयाल एक अच्छा परफॉर्मर है, आने वाले नौजवान खिलाड़ी के तौर पर है, यश दयाल को रख लेते हैं। लेकिन क्या मैक्सवेल को रखना ठीक होगा, ये सवाल है। ठीक है, उसके बाद में केकेआर, अय्यर ठीक है, कप्तान है, नरेन तो रहेंगे, रसल भी रहेंगे, रिंकू को भी रखना ठीक है, हर्षित राणा भी ठीक है। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा हो गया कि भाई साहब क्या वेंकटेश अय्यर को छोड़ दिया जाएगा, क्या वरुण चक्रवर्ती को छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि इन दोनों ने तो बहुत कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर मैं केकेआर की जीत की बात करूं 2024 में, वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती का तो परफॉर्मेंस बहुत कमाल का रहा है। तो क्या इन दोनों को केकेआर छोड़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसका एक जवाब बताइएगा। उसके बाद में मुंबई इंडियंस की, मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, तिलक, ईशान। तो क्या रोहित शर्मा नहीं रहेंगे? ये एक सवाल यहां पर भी है। जो वायरल हो रही है रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई है वो वायरल हो रही है कि ये खिलाड़ी रिटेन होंगे 5। तो क्या रोहित शर्मा नहीं होंगे? इसमें रोहित शर्मा का नाम कहीं नहीं है। तो क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ने वाले हैं? ये सवाल अब यहां पर खड़ा हो गया है। उसके बाद में लखनऊ की बात कर लेते हैं। केएल राहुल, सवाल है, थोड़ा गौर से करिएगा। केएल राहुल, रिपोर्ट में है कि केएल राहुल रिटेन होने वाले हैं, जबकि राहुल का विवाद चल रहा है लखनऊ के मैनेजमेंट के साथ। लेकिन यहां पर खबर है कि केएल राहुल रिटेन होने वाले हैं। ठीक है, बदोनी, चलिए समझ में आता है, इस बार दिल्ली प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, नौजवान खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं बदोनी। निकोलस पूरन, चलिए ये भी अच्छी समझ में बात आ रही है। बिश्नोई बहुत अच्छे हैं, क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छे हैं। तो क्या यहां पर सवाल अब ये है, क्या नवीन उलक को छोड़ दिया जाएगा? नवीन उलक तो बहुत अच्छे हैं। क्या कुणाल पांड्या को भी छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि कुणाल पांड्या भी एक अच्छे हैं और कप्तानी भी की हालांकि लखनऊ में। तो क्या कुणाल पांड्या को छोड़ जाएगा? क्या स्टोइनिस को छोड़ देंगे? ये भी एक सवाल है, क्योंकि स्टोइनिस भी बहुत अच्छी परफॉर्मर रहे हैं अगर मैं बात करूं, और अच्छे खिलाड़ी भी है। तो यहां पर लखनऊ के ऊपर भी सवाल है कि राहुल को रिटेन किया जा रहा है और कुणाल पांड्या, नवीन उलक जैसे खिलाड़ियों को नहीं रखा जा रहा है, जबकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके। बदोनी ठीक है, निकोलस पूरन ठीक है, बिश्नोई ठीक है, क्विंटन डिकॉक को क्या रखा जाएगा? क्या क्विंटन डिकॉक को रखा जाएगा तो किस वजह से रखा जाएगा? विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर अगर लखनऊ राहुल को रख रही है तो फिर क्विंटन डिकॉक की क्या जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका भी कमेंट करके आप जवाब जरूर बताइएगा। गुजरात की बात अगर मैं करूं तो शुभमन गिल नो डाउट रहेंगे, राशिद खान भी ठीक है, मोहम्मद शमी को रखा जा रहा है, मिलर को रखा जा रहा है, सुदर्शन को रखा जा रहा है। तो यहां पर सवाल है कि क्या राहुल तेवतिया नहीं रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल तेवतिया ने तो अपने दम पर बहुत सारे मैच जिताए हैं, क्या राहुल तेवतिया नहीं रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो लखनऊ को लेकर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि लखनऊ के मामले में भी राहुल तेवतिया का बड़ा योगदान। लखनऊ अगर गुजरात अगर चैंपियन बनी थी, गुजरात अगर चैंपियन बनी थी पहले साल में, दूसरे साल में गुजरात अगर फाइनल में पहुंची थी, तो राहुल तेवतिया ने तो कई सारे हारते हुए मैच जिताए थे, कई सारे हारते हुए मैच राहुल तेवतिया ने अपने दम पर जिताए थे। तो क्या राहुल तेवतिया को गुजरात रिटेन नहीं करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल गुजरात को लेकर भी खड़ा हो रहा है। उसके बाद में पंजाब की अगर मैं बात करूं तो हर्षदीप सिंह नो डाउट रहने वाले हैं, हर्षल पटेल ठीक है, यहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। हर्षल पटेल अब पर्पल पटेल नहीं रहे हैं, अब उस तरीके का परफॉर्मेंस हर्षल पटेल का नहीं रहा है, तो हर्षल पटेल को रिटेन करेगी अगर पंजाब, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों। जितेश शर्मा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शशांक बिल्कुल ठीक है, सैम करन ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक है। तो यहां पर सवाल हो रहा है पंजाब के में कि क्या लियाम लिविंगस्टन रिटेन नहीं होंगे, जो अभी हाल ही में तूफान मचा रहे हैं। हर्षल
अक्षर पटेल क्या उनसे बेहतर है? लियाम लिविंगस्टन बहुत बेहतर है। रबाड़ा गेंदबाज के तौर पर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रबाड़ा का रहा है। तो क्या रबाड़ा का पंजाब रिटेन नहीं करेगी? क्या लियाम लिविंगस्टन को रिटेन नहीं करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है पंजाब की तरफ से अगर मैं बात करूं, क्योंकि पंजाब की टीम में भी ये दोनों खिलाड़ी बड़े स्टेटस वाले खिलाड़ी हैं। तो यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। उसके बाद में चेन्नई की बात कर लेते हैं। चेन्नई में ऋतुराज गायकवाड़ ठीक है, रविंद्र जडेजा ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन किया जा रहा है, चलिए ठीक है, शिवम दुबे हैं, पथिराना है, ये ठीक है। अमूमन मुझे लग भी रहा था कि शायद चेन्नई के यही खिलाड़ी रिटेन होंगे, लेकिन वही बात है कि दीपक चहर का क्या होगा। दीपक चहर का तो मुझे ऐसा लगता है फिर कैरियर ही खत्म है अगर चेन्नई नहीं रिटेन कर रही है। परफॉर्मेंस भी उतना नहीं है, टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं, चोटिल बहुत रहते हैं, आईपीएल में भी उतना लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं, उतनी परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं हो रही है। तो क्या दीपक चहर का करियर अब खत्म माने? क्या ये मान लिया जाए? क्या डेविन कॉनवे को भी चेन्नई छोड़ रही है, जो बड़े मैच विनर हैं डेविन कॉनवे जिनका बहुत अच्छा, मोइन अली भी इस लिस्ट में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, सेंटनर भी इस लिस्ट में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, ये सारे बड़े स्टेटस वाले खिलाड़ी हैं। तो जाहिर तौर पर ये भी बहुत बड़ा सवाल है चेन्नई को लेकर, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि चेन्नई सुपर किंग्स की यही लिस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद में दिल्ली की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत ठीक है, ऋषभ पंत को रहेंगे, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, जैक फ्रेजर मैकगर्ग हैं। ये मुझे लिस्ट अच्छी लग रही है। दिल्ली कैपिटल की जो लिस्ट आई है, ऋषभ पंत, कुलदीप, अक्षर, स्टब्स और जैक फ्रेजर मैकगर्ग, ये अच्छी लिस्ट है। दिल्ली कैपिटल में ज्यादा खिलाड़ी मुझे लग भी नहीं रहे हैं कि बेहतर है। मार्श एक है, मार्श के बारे में मैं कह सकता हूं कि क्या दिल्ली कैपिटल स्टब्स की जगह मार्श को रख सकती है, बस ये मेरा मानना है। स्टब्स की जगह अगर मार्श को रखते हैं दिल्ली कैपिटल तो शायद मेरे हिसाब से बेहतर हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं और इस वक्त फॉर्म में भी हैं। हालांकि डेविड वार्नर को लेकर तो ये अपडेट पहले से ही था और ये खबरें भी थी कि डेविड वार्नर का करियर अब ज्यादा बचा हुआ नहीं है। तो ऐसे में स्टब्स की जगह क्या मार्श को दिल्ली कैपिटल रख सकती है, ये थोड़ा सा एक है, आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में सनराइज हैदराबाद की बात कर लेते हैं। पैट कमिंस कप्तान के तौर पर फाइनल में पहुंचाया, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक को तो छोड़ेगी नहीं, ट्रेविस हेड को तो किसी भी मतलब पे नहीं छोड़ेगी। हेनरिक क्लासन भी उसी तरीके के खिलाड़ी हैं, भुवनेश्वर कुमार भी उसी तरीके के खिलाड़ी हैं। तो यहां पर भी जो है कमिंस है, अभिषेक हैं, ट्रेविस हेड हैं, क्लासन है, भुवी हैं। तो क्या यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी जो अच्छा परफॉर्मेंस 2024 में करके दिखाया, क्या नीतीश रेड्डी जो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट भी माने जा रहे हैं, क्या नीतीश रेड्डी को बाहर कर दिया जाएगा? क्या नटराजन जैसा गेंदबाज जो लगातार यॉर्कर फेंकता है, विकेट चटकाता है, हैदराबाद की एक पहचान है, क्या नटराजन को बाहर कर दिया जाएगा? क्या उमरान मलिक को भी बाहर कर दिया जाएगा, जो एक तरीके से खोज रहे हैं सनराइज हैदराबाद की, उमरान मलिक को बाहर कर दिया जाएगा? क्या अब्दुल समद को, जिसने आईपीएल में लगातार परफॉर्मेंस एसआरएच के लिए करके दिखाया, क्या अब्दुल समद को भी बाहर कर दिया जाएगा? इस तरीके के कई खिलाड़ी हैं सनराइज हैदराबाद में भी जिनकी बेहतर परफॉर्मेंस रही है। क्या क्लासन के दोस्त, तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो हैदराबाद में भी रिटेन होने चाहिए, लेकिन क्या उनका क्या होगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले 10 टीमों की जो एक रिटेन 5 खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट जो वायरल हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि यह लिस्ट ठीक है? और अगर नहीं तो आपकी पसंदीदा टीम के कौन से 5 खिलाड़ी रिटेन होने चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।